Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we'll start the next topic of class 12 physics. Lorentz force. In last videos we have discussed about the force experienced by the charged particle in electric field as well as in magnetic field. वहाँ से देखो आपने क्या देखा भाई, जो चार्ज पार्टिकल है जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से उसका जो पाथ है, जो चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है, मोशन देखा था आपने, वो चेंज हो जाता है। हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल का जो अपने पास पाथ था वो पैराबोलिक सिचुएशन के अंदर चेंज हो जाता था। तो वो पाथ कैसा हो जाता था? पैराबोलिक। हमने उसके लिए इक्वेशन भी ड्रा की थी। उसके बाद हमने देखा जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल था उस चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है ये क्या है इसको जानते हैं, ठीक है। ये क्या एक फोर्स है, क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। कब? जब हम उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच रखते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट प्लेस्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो देखो आपने देखा था जो फोर्स है, फोर्स की जो इक्वेशंस थे हमने निकाल ली थी। फर्स्टली हम ड्रा करते हैं। देखो जब हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाना चाहिए था, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ये मान लेते हैं अपने पास वो एक्स एक्सिस लेके चले थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका पाथ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, पैराबोलिक आता है ना। और वैसे हमने देखा जब मैग्नेटिक फील्ड का केस था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमने देखा भाई यहाँ जो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। ये हमें याद है। तो वहां पे जो फोर्सेज लगे थे वो फोर्सेज हमें पता है, उन दोनों फोर्सेज का जो सम होता है वो क्या होता है? लॉरेंट्ज फोर्स होता है, ठीक है। हम उसके लिए देखिएगा करते हैं। अब देखो हमें पता है जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई से रिप्रेजेंट कर दो, क्या होता है अपने को पता है? क्यू ई, याद है ना। ये आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ई इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो यहां से हमने जो फोर्स निकाला, जो फोर्स है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या आता है? क्यू ई आता है। यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो बता सकते हैं जो फोर्स होगा किसकी डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगा जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो लॉरेंट्ज फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स तो दोनों का सम है, इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का, दोनों का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स था एफ एम से हम रिप्रेजेंट करें वो क्या था? देखो हमने देखा था वहां पे हमने लिखा था क्यू वी बी लिखा था। यहाँ पे यदि हम इस फोर्स को लिखें तो ये आता अपने पास Q इंटू में V क्रॉस B। ये क्या होता? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या होता है? F क्या मिलेगा? Q V B। अब यदि हम यहाँ से साइन, इस क्रॉस को हटाएं तो साइन लगा सकते हैं ना, ये तो हमें पता है। यहाँ से क्या आ जाए? Q V B साइन थीटा। ये वाला रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह। यदि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करें तो यहाँ पे साइन आएगा, साइन के केस में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने जो लिखा लॉरेंट्ज फोर्स जो हमने लिखा है वो क्या? दोनों फोर्सेज का सम है। तो इन दोनों फोर्सेज को जब हम कंबाइन करते हैं तो देखते हैं अपने पास जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो क्या मिलता है। देखिएगा अभी जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा, लॉरेंट्ज फोर्स दोनों का सम होता है और दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या? एफ ई है और वो हमें पता है क्या होगा? क्यू ई के इक्वल होगा। एफ एम किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। तो क्या है अपने पास? एफ एम और वो क्या? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन निकाल ली थी, जो फोर्स लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? जिस डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी डायरेक्शन में अपने पास जो चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स लगेगा। बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होता है?
है, जब हम स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो वहां से हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो अपने पास V और B है ना क्रॉस के अंदर, इन दोनों के परपेंडिकुलर अपने को क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, अब हम निकालने वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करें भाई, लॉरेंट्ज फोर्स निकालें, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, द सम ऑफ force acting on a charged particle when it placed in इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो एफ वेक्टर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से क्यू ई, ठीक है, प्लस में यहाँ पे वैल्यू पुट करें क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, वाली वैल्यू मिल गई। अब देखो आप यहाँ क्यू दोनों जगह कॉमन, इसको हम बाहर निकालें, एफ क्या मिल जाएगा, क्यू ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस में क्या होगा अपने पास V क्रॉस B, ये अपने को क्या मिलेगा, वो फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो यहां से देखो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखो आप, ये जो V क्रॉस B है इसको हम V साइन थीटा, बताना आपको हमने बताया था भी आपको F इक्वल टू क्या लिखा था, QVB साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, और साइन थीटा कब होगा मैक्सिमम, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90। तो ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब आपकी जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है तथा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तभी यहाँ पे जो अपने को फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम मिलता है। थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी क्या हो गया F इक्वल टू मैक्सिमम आता है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू में E प्लस, या वेक्टर को हम हटा दें, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, F इक्वल टू Q E प्लस बी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा साइन थीटा आएगा, आप इसको साइन थीटा के साथ लिख लो भाई, साइन थीटा लिखोगे तो अपने पास थीटा की वैल्यू यदि 90 है तो आप इसको वैल्यू मिल जाएगी, यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स था, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर जो लगता है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर रखते हो। ठीक है, तो दोनों का जो सम आता है उन दोनों फोर्सेज का, वही क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स होता है। अब देखो जो हमें जो रिजल्ट मिला है लॉरेंट्ज फोर्स का, इस लॉरेंट्ज फोर्स के रिजल्ट से हम 2-3 केस लेके चलेंगे, 2 केस, उन 2 केस के अंदर क्या होगा भाई, डायरेक्शन देख लेंगे, किस डायरेक्शन में जाता है, एंगल क्या है, तो उनको स्पेशल केसेस हैं 2, उनको डिस्कस करते हैं और दोनों केसेस क्या कहते हैं, रिजल्ट कौन सा रहेगा, यही रिजल्ट हम यूज करते हैं, उन केसेस को देखते हैं। तो देखिएगा जो अपने पास केसेस हैं उनमें देखते हैं फर्स्ट केस देखिएगा आप, यहाँ से क्या बोलता है, जब V E एंड बी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साथ ही साथ अपना जो मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं भाई। जिस डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर अपने पास वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारे के सारे सेम लाइन में हो गए ना, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर बोल सकते हैं, या ऑल लाइन सेम प्लेन में लाई करें, तो वहां पे जो अपने पास थीटा होगा उस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री मिलेगी, और 0 डिग्री होते ही जो अपने पास यहाँ पे V क्रॉस B है, V क्रॉस B की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। क्यों होती है आपको पता है, VB साइन थीटा होगा और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो VB साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, सॉरी क्या आएगा, 0, सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जब ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे उस केस में जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा, 0। देखो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अभी सारी की सारी वैल्यू 0 हो गई तो F वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, QE, क्या मिलेगा, QE। और इस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन क्या होगा आप देख सकते हो, F को हम क्या लिख सकते हैं, ma लिखेंगे, और ma किसके बराबर आएगा, QE के नीचे ये आएगा ना। अब आप यहां से एक ही वैल्यू निकालोगे, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उस चार्ज पार्टिकल के अंदर ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, QE वेक्टर बाय में m, ये क्या होगा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाला था वो फोर्स तो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो हमने निकाल दिया, क्या होगा, QE बाय में m। ठीक है, अब देखो जो सेकंड केस है, सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस में क्या आएगा, जो अपने पास V, E और B ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे के सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, वो केस देखते हैं।
देखिएगा, जब V, E और B सारे के सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस केस में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इस प्रकार से फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा उसका सम क्या मिलेगा, जीरो। तो बोल सकते हैं FE + MA इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। अब न तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स न मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ था हमने फर्स्ट केस में देखा था, अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो एक्सेलरेशन हमने निकाला था QE/m वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में देखेंगे हम, जो अपने पास FE होगा और FM होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। हम देख सकते हैं FE क्या था, QE था, और ये क्या था अपने पास QVB था। ठीक है, यदि आप यहां से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहो, वैसे देखिए ना, तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल होगा न तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अफेक्टेड होगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो क्या होगा, डायरेक्टली जिस वेलोसिटी के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ उस मीडियम से पार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, यदि हम उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहें, तो किस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा, जब उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें, और जब म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वेलोसिटी हो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस केस में जो अपने पास वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, देखो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो V मिलेगा वो क्या हो जाएगा, E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय में मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो देगा वो क्या मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी, जिस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलरली पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये अपने दो केसेस थे इसके अंदर, इन केसेस को समझ में आया होगा आपके, फर्स्ट और सेकंड केस। तो आप इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, आपके समझ में जरूर आएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अपने पास छोटा सा कंसेप्ट रहेगा वेलोसिटी फिल्टर, और उसके बाद हमें करना है साइक्लोट्रॉन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, और साथ ही साथ जो पीछे के जो टॉपिक है ना, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको सिंपली यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सर्च करना है, टॉपिक का नाम बाय सुमित शर्मा। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा।